हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। और गाइस, ये जो है ये जैन धर्म का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो ये बेसिकली जो है जैन धर्म का क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये जैन धर्म का पार्ट 2 है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं आगे। तो देखते हैं जैन धर्म में आगे का टॉपिक क्या है। इससे पहले कि जैन धर्म का मैं आगे पढ़ाऊँ, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे। तो कमेंट में आपको आंसर बताना है कि जैन धर्म में जो टोटल कितने गुरु हैं, मतलब टोटल कितने तीर्थकर हैं, और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर हैं, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। आपको इनके आंसर बताने हैं। दोबारा क्वेश्चन बता रही हूँ, जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए थे, और जो महावीर स्वामी है वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कौन सी जगह पे दिया था। ये तीनों आपको ABC करके आंसर देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, होपफुली आप आंसर बता दोगे। प्रथम जैन सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया। आपको याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में भी जैन सभा, वो बौद्ध सभाएं हुई थी, जिनमें कि आपने पढ़ा था राजगृह में पहली सभा होती है। इसी तरीके से प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र चौथी ईस्वी पूर्व में आयोजित किया जाता है। और इस समय अगर हम देखें शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का उस टाइम पे शासन काल चल रहा था, मौर्य वंश इस टाइम पे चल रहा था। संस्थापक की बात करूं तो स्थूलभद्र थे। इस समय जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन भी इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो स्थूलभद्र जो है उन्होंने जो है यहाँ इस टाइम पे अध्यक्षता की थी जैन सभा की। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? चौथी ईस्वी पूर्व में। उस टाइम पे शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पे हुई थी? तो बल्लभी में। कहाँ पे? ये गुजरात में। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे, किन्होंने क्या किया था? तो वो थे देवाधिर्मण या क्षमा श्रवण। तो इन्होंने जो है द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। मतलब महावीर स्वामी जी ने संघ की जो स्थापना की थी उसमें टोटल 11 अनुयायी थे, और उन अनुयायियों को क्या बोलते थे? गंधर कहलाते थे। महावीर के बाद जो है, उनके बाद जो संघ के प्रमुख बने थे वो बने थे सुरधमन। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो है कौन जो है संघ का अध्यक्ष बना था, प्रमुख बना था? तो सुरधमन बने थे। बाद में आगे चलकर जो होता क्या है कि इनके अनुयायियों में मतभेद हो जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में भी 2 भागों में डिवाइड हो गए थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है मतभेद होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो है जैन धर्म अपनाया था, और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था उस समय जैन धर्म जो है 2 भागों में टूट गया था। ठीक है, तो देखते हैं 2 भागों में कौन कौन से थे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। 2 भागों में थे श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। ये आपको याद रखना है। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के जो थे वो भद्रबाहु। तो जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। तब डिवाइड क्यों हुआ था? क्योंकि इनकी विचारधारा थोड़ी अलग हो गई थी। जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, और ये परिवर्तन को स्वीकार करते थे। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये था कि समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। जबकि भद्रभाव वाले थे जो ये नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और इन्होंने जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया था। यहाँ पे श्वेतांबर वाले में जो है स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन भद्रभाव वालों में स्त्रियों के लिए मोक्ष जो है संभव नहीं था, क्योंकि इनमें जो है कंडीशन थी, नग्न रहना होता था। इन्होंने महावीर स्वामी को मूर्ति पूजा के रूप में पूजा। ठीक है, श्वेतांबर वालों ने महावीर स्वामी को मूर्ति के रूप में पूजा, जबकि दिगंबर वाले जो है अपने आप को अनुयायी इनका मानते थे, वो इनको एक महापुरुष के रूप में मानते थे। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में डिवाइड हुआ। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर के भद्रबाहु। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर में नग्न रहते थे। इनको परिवर्तन स्वीकार नहीं था दिगंबर वालों को, जबकि श्वेतांबर वाले परिवर्तन को स्वीकार करते थे। स्त्रियां जो है यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति कर सकती थी, क्योंकि कपड़े पहनने अलाउ थे, लेकिन दिगंबर वालों में स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी। महावीर स्वामी जो है दिगंबर में मूर्ति, श्वेतांबर वालों में जो है मूर्ति पूजा करते थे। महावीर स्वामी को मूर्ति पूजा के रूप में पूजते थे, जबकि दिगंबर में उनको जो है एक महापुरुष के रूप में मानते थे, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू कर लिया था। ये था इनका वो। उसके बाद देखते हैं कि कुछ प्रतीक चिन्ह भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कि जैसे ऋषभ देव, इनके लिए क्या प्रतीक चिन्ह जैन धर्म में यूज होता है? अजीत नाथ, ये इनके गुरु थे। ठीक है, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ठीक है, ये इनके गुरु थे, और इनके अनुसार जो है जो तीर्थकर थे इनके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता था वो देखते हैं। ऋषभ देव जी के लिए जो है बैल या वृषभ, मतलब सांड का जो है चित्र यूज किया जाता था प्रतीक चिन्ह। अजीत नाथ के लिए हाथी, पार्श्वनाथ के लिए सर्प, और महावीर स्वामी के लिए सिंह, इनका यूज किया जाता था। तो आपको ये भी याद रखना है। किसके? ऋषभ देव के लिए बैल या वृषभ,
जिसको सांड भी बोलते हैं, अजीत नाथ जी के लिए हाथी, पार्श्वनाथ जी के लिए सर्प, महावीर स्वामी जी के लिए सिंह। तो ये जैन धर्म में जो है इनको इन प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जैन साहित्य जो है इनके धर्म का प्रचार प्रसार जो है प्राकृत भाषा में हुआ था। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य जो है मतलब जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है वो कौन सी भाषा में किया गया, तो प्राकृतिक भाषा में किया गया। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो जैन साहित्य जो थे वो अर्ध मगधी भाषा में थे। इन्होंने अपने जो धर्म था उसका प्रचार प्रसार के लिए तो इन्होंने प्राकृत भाषा का अपनाया जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन जो इन्होंने साहित्य लिखे वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे थे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए थे, अर्ध मगधी, और प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने भाषा कौन सी यूज रखी थी, तो प्राकृत भाषा। अब इनके जो है थोड़े से हम वो देखते हैं कि कौन कौन से जो है जैन साहित्य हैं। जैन साहित्य में अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मूल सूत्र, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अंग जैसे हमारे वेद होते हैं वही अंग है, इनके 12 हैं टोटल। जैन सिद्धांतों का टोटली इनमें वर्णन है। ठीक है, तो जैन सिद्धांतों का वर्णन जो है अंग में है। कितने हैं? 12 हैं। और इनको समझने के लिए, अंगों को समझने के लिए जो है उपांग बनाए गए। जैसे वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए, इसी तरीके से इन अंगों को समझने के लिए उपांग बनाए गए। उपांगों की भी संख्या कितनी है? 12 है। तो एक तो हमें 2 तो याद हो गए, अंग की संख्या 12 जिनमें की जैन सिद्धांत लिखे गए, और उन्हीं सिद्धांतों को समझने के लिए उपांगों का निर्माण किया गया, उनकी संख्या भी 12 है। अंगों को अच्छे से विस्तार से बताया गया है। परकीण ये 10 हैं, और इनमें जो है इनका अंग का जो है विश्लेषण किया गया है। ठीक है, छंद सूत्र 6 हैं, और इनमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम बताए गए हैं छंद सूत्र में। मूल सूत्रों की संख्या 4 है, और इनमें जो है नियम पद्धति बताई गई है। तो इस तरीके से अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मूल सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमें इन बोलते हैं। और जैन साहित्य को जो है क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। उसके बाद एक और जो चीजें हैं, भगवती सूत्र, इससे भी हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैन धर्म के जो जैन मुनि थे उनके बारे में जो है हमें भगवती सूत्र से जो है जानकारी मिलती है। तो भगवती सूत्र भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और इससे जो है महावीर और जैन मुनियों के बारे में हमें जो है उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कल्प सूत्र, यहाँ से भी जो है हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, तो भद्रबाहु जो थे जैन धर्म के रचयिता थे, कल्प सूत्र के रचयिता थे। इसमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में अगर हमें जानकारी मिलती है तो वो कल्प सूत्र से मिलती है। किसने लिखी है? तो भद्रबाहु जी ने लिखी है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, जूम आउट जूम इन। तो जैन साहित्य देखिए, सबसे पहले देखो अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छंद, मूल सूत्र, छंद सूत्र, मूल सूत्र, ये हो गए। इसके अलावा और भी हैं, जैसे भगवती सूत्र से भी जो है महावीर जैन मुनियों के जीवन के बारे में वर्णन मिलता है। कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। प्रारंभिक जैन धर्म के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं आगे, तो हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। श्वेतांबर के आने के बाद, मैंने बताया कि 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर दिगंबर। तो जब श्वेतांबर के आने के बाद मूर्ति पूजा भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। मूर्ति पूजा कौन सी शैली में थी? तो मथुरा शैली में थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था बौद्ध धर्म में जो मूर्तियां बनाई गई थी वो गांधार शैली की थी। इसी तरीके से जो जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई थी वो मथुरा शैली की बनाई गई थी। खजुराहो का मंदिर बहुत ही फेमस है, ये आपको याद रखना है। खजुराहो का मंदिर जो है हिंदू धर्म के साथ साथ जो है जैन धर्म के मंदिरों का भी यहाँ पे हमें वर्णन मिलता है। कहाँ पे है ये? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है किसके द्वारा ये बनाया गया था? पहले चंदेल के शासकों द्वारा जो है ये खजुराहो का मंदिर बनाया गया था। कहाँ पे है? मंदिर मध्य प्रदेश में। और किसके शासकों द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। कई बार कुछ पूछ लिया जाता है ये भी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, माउंट आबू में दिलवरा मंदिर है। ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। 2 पढ़े हमने, एक तो खजुराहो मंदिर, एक दिलवरा मंदिर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे हिंदू धर्म की तो जानकारी मिलती है, साथ ही साथ जैन धर्म की भी जानकारी मिलती है। जबकि माउंट आबू में दिलवरा मंदिर है जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये राजस्थान में है। और ये सोलंकी शासकों के मंत्री विमल शाह ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद श्रावण बेलागोला मंदिर जो है ये कर्नाटका में है, और ये बाहुबली की विशाल मूर्ति है। प्रत्येक 12 वर्ष में जो है यहाँ पे महामस्तकाभिषेक जो है त्योहार मनाया जाता है, और इसमें बाहुबली की पूजा की जाती है। तो देखा हमने 4 मंदिर हमने यहाँ पे देखे, 3 मंदिर हमने यहाँ पे देखे, खजुराहो मंदिर, दिलवरा मंदिर और श्रावण बेलागोला मंदिर। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, दिलवरा मंदिर राजस्थान में माउंट आबू में, और श्रावण बेलागोला मंदिर जो है वो कहाँ पे? कर्नाटका में। तो होपफुली इतने समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हाल फिलहाल मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की है।
आप लोगों को से उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।